ड्रामा की शुरुआत में हमें हमारी हीरोइन को दिखाया जाता है जो एक क्लब में सज धज के जा रही है डोंगजी ग्रुप के हायर यांग को पटाने के लिए। वो अपनी फ्रेंड शी से कुछ टिप्स लेके जाती है कैसे मर्दों को बहुत ही आसानी से पटाया जाता है। फिर वो सारे टिप्स को याद करके जी क्लब की एंट्री मारती है और यांग के पास जाके बैठती है उसे सीड्यूस करने के लिए। ये सब कुछ जी किसी मतलब के लिए कर रहा है। जी हमारी हीरो यान को देखकर मन ही मन सोचता है कि ये तो मेरे ऊपर ध्यान भी नहीं दे रहा है, अब मैं क्या करूं, मैं इसको कैसे फंसाऊं। फिर जानबूझकर जी यान की अटेंशन पाने के लिए बोलने लगता है कि मैं इस खेल में कितनी बार हार चुकी हूँ, अब मेरे पास कुछ पैसे भी नहीं बचे हारने के लिए। ये बातें सुन के यान जी के ऊपर नोटिस करने लगता है और उसे पूछने लगता है कि तुम कितने पैसे हार गई हो। फिर जी अमाउंट बोलने लगता है और बोलता है कि 1000। यह सुन के यान हंस देता है। यान की ये हंसी देख के जी सच में उसे प्रूफ दिखाने लगती है। फिर ये सब कुछ देख के यान जी से पूछने लगता है कि तुम ये सब कुछ जानबूझ के कर रही हो ना मेरी अटेंशन पाने के लिए। जी तो ये बातें सुन के पूरा घबरा जाता है। यान जी के फेस से ये घबराहट देख के उसे करीब खींचने लगता है। यान को इतनी करीब देख के जी अपने एक्स की बात याद करने लगता है जिसका नाम शाओशेन है। फिर उसी बीच शाओशेन की एंट्री होती है क्लब में और यान से पूछने लगता है आपको आपकी नई गर्लफ्रेंड कहाँ से मिली है। शाओशेन को देख के और उसकी बातें सुन के जी पूरा डर जाता है और मनी मन बोलने लगता है कि ये शाओशेन मेरा पूरा प्लान खराब ना कर दे, ये यहाँ पे क्यों आया है। शाओशेन की बातें सुन के यान बोलने लगता है कि मैं अपनी पर्सनल बातें तुम्हें क्यों बताऊँ, और वो वहाँ से उठ के चला जाता है। फिर यान के पीछे पीछे जी भी जाती है। फिर ये देख के यान उसे दीवार पे पटक देता है और उसे पूछने लगता है कि तुम ये सब कुछ जानबूझ के कर रही हो ना मेरी अटेंशन पाने के लिए। फिर जी अपनी सहेली की बातें याद करता है और सोचने लगता है कि और वो सारे टिप्स एंड ट्रिक्स अपनाने लगता है और यान को बोलने लगता है कि नहीं, मैं आपको पहली दफ़ा में प्यार करने लगी हूँ, मैं इसके पहले कोई रिलेशनशिप पे भी नहीं रही। ये बातें सुन के यान जी को बोलने लगता है कि तुम अपने कपड़े उतारो। यान को इम्प्रेस करने के लिए जी अपने कपड़े उतार देती है क्योंकि किसी भी हालत में यान को इम्प्रेस करना ही पड़ेगा जी को। फिर ये देख के यान जी की और करीब जाने लगता है बट इसी बीच शाओशेन आ जाता है और शाओशेन सारा भंडा खोल देती है जी की। सारी बातें सुन के यान को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है जी के ऊपर। यान जी को बोलने लगता है कि तुम्हारा एक बॉयफ्रेंड है फिर भी तुम मेरे पास आ रही हो, और बहुत ही ज्यादा गुस्सा होके वहां से चला जाता है। जी यान को मानने की कोशिश करता है बट यान उसकी कोई भी बात नहीं सुनती। फिर शाओशेन जी को जबरदस्ती कार में बिठा कर ले जाने लगता है। फिर जी शाओशेन और उसके बारे में सोचने लगता है और बनी मन बोलने लगता है कि मैंने और शाओशेन ने बस 6 मंथ ही डेट किया था एक दूसरे के साथ। उसके बाद किसी अमीर घर की लड़की को शाओशेन पसंद आ गया था। उस लड़की का नाम शिया है। फिर एक दिन कॉलेज में शिया सबके सामने मुझे तमाचा मार देती है और बोलने लगता है कि मैं उसकी फियोंसी शाओशेन से दूर रहूं। ये बात तो सुन के मैं पूरा शॉक्ड हो गई थी क्योंकि शाओशेन और मैं डेट कर रहे थे तब शाओशेन ने किसी अमीर घर के लड़की के लिए मुझे धोखा दिया है। मुझे डराने धमकाने के लिए उस शिया ने बहुत कुछ किया है, यहाँ तक कि उसने मेरे घर आकर सारे गांव वालों से मेरी माँ को पिटवाया है। मेरी माँ को बचाने के लिए मेरे डैड ने किसी का खून कर दिया है। मेरी पूरी खुशियाँ मेरे सब कुछ उस लड़की ने छीन लिया है। मैं शिया से बदला लेने के लिए डोंगजी ग्रुप का हायर यांग के साथ अपना रिश्ता स्ट्रॉन्ग करना चाहती हूँ ताकि मैं शिया से बदला ले सकूँ अपनी सारी खुशियों का और अपनी फैमिली का। अब ये शाओशेन मेरे प्लान के बीच क्यों आ रहा है। फिर शाओशेन कार थमाकर जी को बोले लगा तुम मेरी जिंदगी में वापस आ जाओ, क्यों तुम यान को पटाने की कोशिश कर रही हो, तुम्हारे साथ क्या हुआ है। मैं तो तब पढ़ने के लिए एब्रॉड चला गया था, मुझे तो तब कुछ भी नहीं पता है। तुम्हारे साथ क्या हुआ है मुझे तो कुछ भी नहीं पता है, तुम मुझे बताओ क्या हुआ था तब। शाओशेन की बातें सुन के जी शाओशेन को बोलने लगता है कि तुम्हारा और मेरा रिश्ता कब का खत्म हो चुका है, तुम अब मुझे जाने दो। अगर तुमने मुझे जाने नहीं दिया मैं तुम्हारी फियोंसी शियान को सब कुछ बता दूंगी तुम्हारे बारे में, तो तुम मेरे साथ क्या करने की कोशिश कर रही हो। फिर ये बातें सुन के शाओशेन जी को रोक देती है और बोलती है कि तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगी, और जी को पूछने लगता है बार बार कि तुम्हारे साथ तब हुआ क्या था। फिर जी शाओशेन को सब कुछ बोल देता है। फिर ये बातें सुन के शाओशेन बहुत ही ज्यादा दुख करता है जी के लिए। तुमने तब कितना कुछ सहा है और मैं तुम्हारे पास नहीं रह पाई, इसका बहुत ही ज्यादा दुख है मुझे, बट अब ऐसा नहीं होगा, अब मैं तुम्हारे साथ हूँ। उसका नंबर जी के फोन में सेव कर देता है और बोलने लगता है कि तुम्हें जब भी जरूरत होगी तुम मुझे कॉल करोगी। ये बात करके जी कार से उतर जाता है। जी कार से बाहर निकलते ही शिया को फोन कर देता है और उसे बोलने लगता है कि हमारा फियोंसी शाओशेन मेरे पास वापस आना चाहती है, तुम्हारे साथ ब्रेकअप करके इस बार तो मैंने उसे भगा दिया है, बट
तुम देखो तुम क्या करना चाहती हो। ये बात बोल के जी फोन रख देता है और मनी मन बोलने लगता है कि शाओशेन, तुम्हारा और मेरा सब कुछ खत्म हो चुका है, अब कुछ भी जोड़ नहीं सकता। जी थक हार के घर वापस आ जाता है और उसकी फ्रेंड उसे पूछने लगता है कि तुम्हारा प्लान कहाँ तक पहुँचा है। जी उसे बोलने लगता है कि अभी तो बस शुरुआती हुई है। उसकी फ्रेंड उसे बोलने लगता है कि जो कुछ भी करना संभाल के करना। फिर हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है। यान उसी क्लब में अपना खेल खेल रही थी और खेलने के साथ साथ उसको जी के बारे में भी याद आने लगता है। जी और वो कितने करीब थे कल। उसी बीच उसका मैनेजर उसे पूछने लगता है कि आज तुम्हारा खेल में कुछ मन नहीं लग रहा है क्या। फिर वहीं पे जी आ जाता है दोबारा से यान को पटाने के लिए। यान उसे देख के इग्नोर करने लगता है। फिर जी यान को बोलने लगता है कि मेरा कुछ सामान यहाँ पे छूट गया था, वो आज मैं लेने आई हूँ। इसी बहाने यान से बातें करने लगता है जी और उसे बोलने लगता है कि मुझे कल ऐसी बातें नहीं बोलना चाहिए था कि मैंने कभी किसी को डेट नहीं किया है। यान ये बातें सुन के जी को बोलने लगता है कि तुम यहाँ से निकल जाओ। जी को अपनी मॉम और डैड की बातें याद आने लगती है और मणिमान सोचने लगता है कि नहीं नहीं, मैं यहाँ से बाहर नहीं जाऊंगी। अगर मैं इस वक्त चली गई मैं कभी भी यान को पटाने की कोशिश दोबारा नहीं कर पाऊंगी और यान को मुझे पटाना ही पड़ेगा किसी भी हालत में। मुझे अपना रिवेंज जो लेना है। यान जी को बोलने लगता है कि मुझे दूसरों के चीज के ऊपर कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता है, मैं एक क्लीन लड़की हूँ, तुम मुझे टेस्ट करके देख सकती हो। यान जी की ये बातें सुन के बोलने लगता है कि तुम किसी के साथ भी खेल सकती हो सिवाय मुझे छोड़ के। फिर यान की मैनेजर आ जाता है और जी को बोलने लगता है कि तुम मेरे साथ खेलोगे क्या ये खेल। फिर जी भी मान जाता है यान को जलाने के लिए। जब वो दोनों खेल खेल रहे थे तब वो दोनों बहुत ही ज्यादा करीब आ जाता है और ये देख के यान को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। यान की मैनेजर जी को बोलने लगता है कि तुम तो बहुत ही अच्छा खेल खेल लेती हो, चलो एक राउंड और खेलते हैं। फिर उन दोनों में एक बाजी लग जाती है। अगर यान की मैनेजर जीतेगा वो जी को 1 मिलियन देगा और अगर जी जीत गया तो उसे यान के साथ कुछ वक्त बिताने को मिलेगा। ये बातें सुन के यान भी शॉक्ड हो जाता है और मैनेजर हंस देता है। फिर इस खेल में जी जीत जाता है और शर्त के अनुसार सारे लोग उस रूम से बाहर निकल जाते हैं क्योंकि जी को यान से प्राइवेट बातें करनी है। जी यान के पास जाता है और उसकी खोई हुई क्लिप यान की ब्लेजर में जी लगा देता है और बोलने लगता है कि ये क्लिप यहाँ पे बहुत ही अच्छा लगेगा। यान तो जी की सारी एक्टिंग समझ रहा था और उससे बोलने लगता है कि अगर तुम्हारा एक्टिंग खत्म हो गया है तो मैं क्या यहाँ से जाऊँ। यान की ये बातें सुन के जी यान को खींच के सोफे में पटक देता है और उसके ऊपर चढ़ने लगता है और उसे किस करके बोलता है कि मैं तुम्हारे दिल में हमेशा रहना चाहती हूँ। जी यान को किस करने लगता है और उसके सारे कपड़े खोलने लगता है। ये सब कुछ देख के यान भी शॉक्ड हो जाता है और गुस्से में जी का गला पकड़ने लगता है और बोलने लगता है कि तू मेरे साथ ये सब कुछ करना चाहती है, मतलब तू मेरे साथ सोना चाहती है, तेरी इतनी हिम्मत आती कहाँ से है। यान की इस गुस्से वाली हरकतें देख के जी तो पूरा डर जाती है और उसे और ज्यादा सीरियस करने लगता है और बोलने लगता है कि मेरी गलती क्या है, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, यही ना, प्यार में तो ये सब कुछ होता ही रहता है। यान उसकी बातें सुनकर उसे और ज़्यादा धमकाने लगता है और बोलता है कि तू मुझे सच बता, मैं तुझे छोड़ दूंगी अगर तू मुझे सच बताएगी तो। जी बोलने लगता है कि सच क्या है, सच यही है, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, बट तुम्हें तो मेरी बातों पर यकीन ही नहीं आ रहा है। हाँ मैं मानती हूँ मैंने तुम्हें झूठ बोला है, बट मेरा एक बॉयफ्रेंड भी था, बट वो सिर्फ 6 महीने के लिए था। 6 महीने के बाद हम दोनों का ब्रेकअप हो गया था, बट मुझे अब समझ नहीं आ रहा है वो तुम्हारे सामने झूठ क्यों बोल रहा था। हम दोनों के बीच ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं एक नीट क्लीन गर्ल हूँ जैसे तुम्हें पसंद है, मैं और मेरा एक्स एक साथ कभी सोए भी नहीं है। जी की ये सारी बातें सुन के यान का मन थोड़ा नरम हो जाता है जी के प्रति। ये बात जी समझ जाता है और ज्यादा एक्टिंग करने लगता है यान के साथ रोने धोने का। जी यान को बोलने लगता है कि हाँ ठीक है मैं मान गई, तुम मुझसे प्यार नहीं करती, बट तुम मुझे ऐसे इंसल्ट नहीं कर सकती, मैं जा रही हूँ, मैं तुम्हें कभी भी परेशान नहीं करूँगी। ये सारी इमोशनल बातें बोल के जी जाने लगता है। जी को तो पक्का यकीन था कि यान उसके पास आएगा और उसे रोकेगा और जैसा जी ने सोचा है वैसा ही होता है। जी को पकड़ के यान सोफे में पटक देता है और उसके करीब जाने लगता है, गला पकड़ के बोलने लगता है कि तू मेरे साथ रहना चाहता है ना, हाँ और ना में जवाब दे। जी हाँ में जवाब देता है। फिर यान बोलने लगता है कि कल से तू मेरा ऑफिस ज्वाइन कर लेना एज ए इंटर्न मेरे न्यू प्रोजेक्ट के लिए, फिर मैं भी तो देखूँ तू मेरे साथ कितना लॉयल रहती है। फिर ये सीन यहाँ पे कट हो जाता है।
जी ये सारी बातें अपनी सहेली को बता देता है और बहुत ही ज़्यादा हैप्पी हो जाता है और बोलने लगता है कि मैं तो यही चाहती थी डोंगजी ग्रुप में एंट्री मारना, जो कि सिर्फ यांग ही मुझे दिला सकता था, ताकि मैं शी फैमिली की बेटी शी या से बदला ले सकूं। एक डोंगजी ग्रुप ही शी या को सबक सिखा सकता है। फिर नेक्स्ट सीन हमें डोंगजी ग्रुप का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जी काम कर रही है। असल में शी ग्रुप और डोंगजी ग्रुप एक साथ एक प्रोजेक्ट में काम कर रही है और जी को पूरा यकीन है कि शी ग्रुप और डोंगजी ग्रुप को धोखा दे रही है, इसीलिए शी ग्रुप के खिलाफ सारे सबूत वो इकट्ठा कर रही है। टाइम आने पर ये सब कुछ वो यान को और पब्लिक को दिखाएगा और इसके माध्यम से वो शी ग्रुप को और शी यान को बर्बाद कर देगा। यही है जी की असली प्लानिंग। मीटिंग खत्म होने के बाद यान खाना खाने लगता है और वो समझ जाता है कि ये खाना जी ने भिजवाया है उसके लिए। काम खत्म होने के बाद जी घर जा रही थी, उसी वक्त शाओशन आ जाता है और उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है और बोलने लगता है कि तुम्हें मेरी जिंदगी में वापस आना ही पड़ेगा, तुम मुझे इस तरह छोड़ नहीं सकते। बट यहाँ पे जी उसे साफ साफ बोल देता है कि तुम्हारा और मेरा रास्ता पूरा अलग है। बट शाओशन को इस सब से कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। वो जी को जबरदस्ती कार में बिठाना चाहता था और ये सब कुछ दूर से यान देख रहा था। शाओशन और जी के बीच जो हाथापाई हो रहा है, इसी बीच जी शाओशन को धक्का मार के भागने लगता है। उसी बीच यान अपना कार का दरवाजा खोल देता है जी के लिए और उसे अंदर आने बोलती है। जी यान की बातें सुन के हैरान हो जाता है और जल्द से जल्द कार में एंट्री मारता है। शाओशन भी उस कार के पीछे दौड़ने लगता है बट वो फेल हो जाता है। उस कार में यान जी को ताना मारने लगता है और बोलने लगता है कि तुम्हें पता नहीं है क्या, शाओशन की एक फियोंसी भी है, फिर भी वो तुम्हारा पीछा क्यों कर रहा है। जी गुस्से में आकर यान को बोलने लगता है कि मुझे क्या पता, मैंने थोड़ी ना कुछ किया है। फिर जी यान से पूछने लगता है कि आपको वो खाना कैसा लगा जो मैंने भिजवाया है। फिर यान भी खाने की तारीफ करने लगता है। इसी तरह उन दोनों में अच्छी बातचीत होने लगता है। जी को उसके घर में ड्रॉप कर देता है यान और वो वहाँ से अपने घर चला जाता है। यान भी मनी मन जी को पसंद करने लगा है, उसे देखकर ही पता चलता है। जी को कुछ पैसों की जरूरत थी, इसलिए वो बार में काम करने आती है। बट वहाँ पे कुछ लोग किडनैप कर लेता है और शिया के पास ले जाता है। शिया जी को बहुत ही अच्छे से धुलाई कर देता है और बोलने लगता है कि तुम्हारे में क्या है जो शाओशन मुझे छोड़ने चाहता है, तुम शाओशन से दूर रहो। फिर यहाँ पे जी बोलने लगता है कि मैं शाओशन को अब पसंद नहीं करता, शाओशन ही मेरे पीछे पीछे आ जाता है, मेरे पास सब प्रूफ है। वो सारा रिकॉर्ड शिया को सुना देता है जहाँ पे जी और शाओशन की बातें हो रही है। शाओशन ही बार बार जी को बोलता रहता है कि शाओशन के पास जी वापस आ जाए। हर बार जी मना कर देता है बट ये सब कुछ सुन के शिया को कोई भी फर्क नहीं पड़ता। वो सारा इल्ज़ाम जी के ऊपर ही डाल देता है और बोलने लगता है कि मैं इस बार तुम्हें छोड़ रही हूँ, अगली बार मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। तुम्हारा बाप तो मर गया है बट तुम्हारा माँ तो जिंदा है ना। ये बातें सुन के जी बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है। शिया जी को कार से उतर कर वहाँ से चला जाता है। शिया की बातें सुनकर जी बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है और जल्द से जल्द अपने माँ को फ़ोन करने लगता है कि वो ठीक है कि नहीं। उसकी माँ से बात होने के बाद जी के जान में जान आता और वो बहुत ही ज़्यादा रोने लगता है। फिर जी मनी मन बोलने लगता है कि शिया बस कुछ टाइम और फिर मैं ही तुम्हें बर्बाद कर दूंगी हर तरफ से। फिर नेक्स्ट सीन में जी को दिखाया जाता है जो ऑफिस में काम कर रही है अपने ही मिशन में, बट उसे कुछ फाइल मिसिंग लग रहा है, इसलिए वो दूसरे कलीग के पास जाती है वो फाइल के बारे में पूछने के लिए। बट वो कलीग उस पर भड़क जाता है और उसको अनप शनप बोलने लगता है और ये सब बातें जी को पसंद नहीं आती और उस क्लाइंट को धक्का देती है। धक्का खा कर वो कलीग जी को तमाचा मार देता है और जी नीचे गिर जाता है और उसी बीच यान आ जाता है। यान को देख के वो कलीग डर जाता है और ये प्रिटेंड करने लगता है कि सारी गलती जी की है, उसने कुछ भी नहीं किया, जी ने ही बदतमीजी करना शुरू कर दिया। बट यान को तो पहले से ही सब कुछ पता था। वो जी का सपोर्ट लेता है और उस लड़की को बहुत ही अच्छे से धुलाई कर देता है। ये सब कुछ देख के जी को मजा ही आ जाता है। यान जी को अपने केबिन में बुलाता है, फिर जी यान के केबिन में जाता है। फिर यान उसे डांटने लगता है कि तुम्हें फाइट बैक करना नहीं आता है क्या। यान का ये रूप देख के जी और ज्यादा इनोसेंट बनने की नाटक करने लगता है और जी के गाल में मलम पट्टी करने लगता है यान। इसी बीच का फायदा उठाकर जी यान के और करीब जाने लगता है और यान को सीड्यूस करने लगता है। जी अपना फाइल लेके यान को बोलती है कि अब मैं काम पे जा रही हूँ, अब मैं ठीक हूँ। यान जी को पकड़ के बोलने लगता है कि तुम इतना मन लगाकर इस प्रोजेक्ट में काम क्यों कर रही हो, कहीं ये तुम्हारा पर्सनल मैटर तो नहीं है ना। यान की भी ये बातें सुन के जी बोलने लगता है कि
अभी तो मुझे प्रूव करने के लिए यहाँ पे लेके आई हो ना, अगर मैं अच्छे से काम नहीं करूँगी फिर आप तो मुझे निकाल ही दोगी। फिर यान सीधा सीधा उसके और उसके एक्स शाओशन के बारे में पूछने लगता है। फिर जी यहाँ पे यान को साफ साफ बोल देता है कि उसके और शाओशन के बीच ऐसा कुछ भी नहीं है, वो अब सिर्फ यान को ही पसंद करता है। जी ये बोल के वो वहाँ से चला जाता है। जब ऑफिस का सारा काम यान और उसके मैनेजर खत्म करके जा रही है, वो लोग देखती है कि जी अभी भी काम कर रही है। फिर मैनेजर यान को बोले लगता है कि जी बहुत ही ज्यादा मेहनती लड़की है, वो अपने काम के लिए बहुत ही ज्यादा सीरियस है। फिर वो दोनों भी यहाँ से चला जाता है। जी जब काम कर रही थी उसे लगता है उसके पीछे कोई है। फिर जब वो मुड़ती है फिर वो देखती है कि उसके पीछे शाओशन है। शाओशन आते ही जी को फिर से जबरदस्ती करने लगता है और बोले लगता है कि तुम यान के पीछे इसलिए हो ना क्योंकि यान के पास बहुत सारा पैसा है, पैसों के लिए तुम इतना नीचे क्यों गिर रही हो, और उसके साथ फोर्सफुली करने लगता है। फिर उसी बीच यान आ जाता है और ये सब कुछ देख के उसका तो पाला ही गर्म हो जाता है और शाओशन को बहुत अच्छे से सबक सिखा देता है। शाओशन की अच्छे से पिटाई करने के बाद यान वहाँ से चला जाता है। फिर जी भी यान के पीछे जाती है। जी जब लिफ्ट ओपन करता है फिर वो देखती है कि यान वहाँ पे खड़ा हुआ है। यान को देखते ही जी उसके गले लग जाती है और रोने धोने का नाटक करने लगता है। फिर यान भी उसको संभालता है और बोलने लगता है कि मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर देता हूँ। यान जब जी को घर छोड़ देता है फिर जी यान को थैंक्स बोलने लगता है आज जो कुछ भी हुआ। यान को एक सॉफ्ट टॉय देता है। यान भी वो टॉय एक्सेप्ट कर लेता है। यान जब जाने लगता है फिर जी बोलने लगता है कि यहाँ तक आ गए हो तो घर में भी आ जाओ, थोड़ा रेस्ट लेके जाना। जी की ये बात भी मान जाता है यान और जी के घर जाता है। यान यहाँ पे जी को एक ऑफर करता है और बोलता है कि तुम काम छोड़ दो, हर महीने मैं तुम्हें अच्छी एक रकम भेजवा दूंगी। यान की ये बातें सुन के जी बोलने लगता है कि मैं तुम्हारे साथ पैसों की वजह से नहीं हूँ, मैं तुम्हारे यहाँ पे काम करती हूँ तुम्हारे साथ वक्त बिताने के लिए, क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। यान ये बातें सुन के बोलने लगता है कि ओ तुम मेरा गर्लफ्रेंड बनना चाहती हो क्या? अगर यही तुम्हारा ख्याल है तो तुम ये ख्याल अपने दिल और दिमाग से निकाल दो, क्योंकि मैं एंगेज हूँ। यान की ये बात सुन के जी तो पूरा हक्का मक्का खा जाती है। यान जी को बोलने लगता है कि ये एंगेजमेंट मेरी फैमिली ने बचपन से ही तय किया है। यान ये बात बोल के वहाँ से चला जाता है। जी यान की ये बातें सुन के पूरा शॉक्ड हो जाता है और बोलने लगता है कि अब मेरा प्लान का क्या होगा। इसीलिए यान मेरे पास नहीं आ रहा है क्योंकि वो तो एंगेज्ड है पहले से ही। मैं अपने बदला लेने के लिए किसी और की जिंदगी खराब नहीं कर सकती। दूसरे ही दिन में यान की फियोंसी आ जाता है सबके लिए स्वीट केक लेकर, जिसका नाम शैननिंग है। जी शैननिंग को देख के बोलता है कि ओ यही है वो लड़की जिसके साथ यान शादी करने वाला है, इसीलिए यान मेरे पास नहीं आ रहा था। शैननिंग सारे स्टाफ को हाय बोल के वो यान के पास जाता है और यान के बारे में शैननिंग को सब कुछ पता है, इसीलिए आज वो यान से मीट करने आई है। शैननिंग यान के लिए उसकी पसंदीदा स्वीट केक लेके आती है और उसे सर्व करती है और बोलती है कि तुम्हें टेस्ट करके देखो, तुम्हें बहुत ही अच्छा लगेगा। शैननिंग की बातें रखने के लिए यान वो केक टेस्ट करता है। फिर वो दोनों बातें करने लगता है। फिर इसी बीच शैननिंग यान से बोलने लगता है कि चलो हम दोनों ग्रैंडफादर से मिल के आते हैं, पूरा फैमिली के साथ एक वक्त का खाना खा लेंगे, उन लोगों को भी अच्छा लगेगा और हम दोनों को भी अच्छा लगेगा। इस बात पर यान भी मान जाता है। यान और शैनलिंग जब ऑफिस से बाहर जा रहे थे, जी उन दोनों को इकट्ठे देख लेता है। यान भी जी की तरफ देखने लगती है। फिर शैनलिंग यान से बोलने लगता है कि ये वही लड़की है ना जो ऑफिस में देर रात तक काम करती है। यान कुछ भी नहीं बोलता और वो वहाँ से चला जाता है। शैनलिंग और यान ग्रैंडफादर और उन दोनों के माँ बाप के साथ खाना खाने लगता है। खाना खाने के टाइम पर ग्रैंडफादर बोलने लगता है कि शैनलिंग और यान से तुम दोनों कब शादी करने वाले हो, जल्द से जल्द तुम दोनों शादी कर लो ताकि मैं भी देख जाऊँ। बट यहाँ पे यान साफ साफ बोल देता है सबके सामने कि का भी शादी करने का कोई भी प्लान नहीं है। ये बातें सुन के सब लोग शॉक्ड हो जाते हैं और बोलने लगता है कि तुम ये सब कुछ क्या बोल रही हो। शैनलिंग तो समझ जाता है कि ये सब कुछ जी की वजह से हुआ है। यान के मॉम डैड यान को बोलने लगता है कि शैनलिंग से शादी करनी ही पड़ेगी तुम्हें, ये बचपन से ही तय हुआ है। यान उसके माँ बाप को बोलने लगता है कि मैंने तो ये शादी तय नहीं किया था ना, तो मेरे ऊपर क्यों फोर्स किया जा रहा है, मैं ये शादी नहीं करूँगी। ग्रैंडफादर भी बोलने लगता है कि ये शादी सिर्फ एक शादी नहीं है, ये दो खानदान के बीच एक डील है और बिजनेस में भी हमें बहुत ही प्रॉफिट होगा इस शादी के जरिए। बट यान कुछ भी नहीं सुनता, वो अपनी बात रख के वहाँ से चला जाता है। ऑफिस का काम खत्म करके जी जब घर जा रहा था वहाँ पे यान बैठा रहता है कार के ऊपर। यान को देखकर जी बोलने लगता है कि मैंने ये जॉब छोड़ दिया है,
अब मैं तुम्हारे पीछे नहीं भागूंगी, बस मेरा सैलरी मेरे अकाउंट में भेज देना। ये बात बोल के जी वहाँ से जाने लगते हैं। जी की बात सुनकर यान को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। यान जबरदस्ती जी को कार में घुसा देता है और उसके साथ बातें करने लगता है। जी यहाँ पे यान को साफ साफ बोल देता है कि मैं तुम्हारे साथ कोई मिस्टर बन के नहीं रह सकता। तुम्हारा तो शादी होने वाला है ना, तुम जाओ अपनी लाइफ एंजॉय करो, मुझे छोड़ दो। ये सब अनाप शनाप की बातें सुनकर यान जी को फोर्सफुली किस करने लगता है। फिर जी भी समझ आता है कि यान भी उसे पसंद करने लग गया है, उसका प्लान कामयाब हो गया है। यान जी को बोलने लगता है कि तुम इतने दिनों से जो चाहती थी वो तुम्हें अब मिल रहा है, तुम अब इसमें भी सेटिस्फाई नहीं हो। यान की ये बातें सुन के जी बोलने लगता है कि क्या सेटिस्फाई मैं नहीं हूँ, मैं चाहती थी तुम मुझे प्यार करो, बट तुम तो यहाँ पे किसी और के साथ शादी कर रही हो और मैं तीसरा पर्सन बनकर तुम दोनों के घर खराब कर रही हो। फिर यहाँ पे यान जी को समझाता है और बोलता है कि मैं उससे दूर रहूंगी, मैं उसके साथ शादी नहीं करूंगी, मैंने ये एंगेजमेंट तोड़ दिया है। ये बातें सुन के जी भी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। यान को पटाने के चक्कर में जी सच में ही यान से प्यार करने लग गई थे। फिर यान अपने घर लेके जाती है जी को। जी और यान उस घर में इकट्ठे रहते हैं। फिर ये बात शैनिंग को पता चल जाती है। फिर ये बात सुन के शैनिंग बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करती है जी के ऊपर और बोलने लगता है कि जी मैं तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद कर दूंगी, तुम मुझसे यान को कैसे छीन सकती हो। फिर शैनिंग और शिया एक साथ मिलके जी के खिलाफ प्लान करते हैं। इसमें यान की मैनेजर भी साथ देता है। मैनेजर फ़ोन करता है जी को और बोलने लगता है कि आज मेरा बर्थडे है तो मैं क्लब में इंजॉय कर रही हूँ, तुम भी आओ। फिर ये बातें सुन के जी भी मान जाता है और दूसरी तरफ जी की सारी इंफॉर्मेशन यान को दे देता है और यान को सारी बातें पता चल जाती है कि जी असल में एक प्लान कर रही है शिया को बर्बाद करने के लिए। उस क्लब में जाने से पहले जी यान को एक मैसेज कर देता है और बोलता है कि आज तुम्हारा दूसरे मैनेजर का बर्थडे है तो मैं उसके साथ सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ पे आई हूँ। जब जी एंट्री मारता है फिर उन दोनों को एक साथ देख के, मतलब शिया और शैनिंग को एक साथ देख के वो सब कुछ समझ आता है। फिर उन दोनों भी जी को अपनी असली चेहरा दिखा देती है और बोलता है कि उन्हें हम दोनों के फियांसी के साथ खेल खेलना स्टार्ट कर दिया ना, और अच्छी तरह उसे पीटने लगता है। फिर उसी बीच यान आ जाता है। यान उसे बचा कर ले जाता है। फिर शिया यान को बोलने लगता है कि ये एक ढोंगी लड़की है, तुम इस पर विश्वास मत करो। बट यान उन दोनों की बातें नहीं सुनता और जी को लेकर वहाँ से बाहर निकल जाती है। यान जी को अपने घर लेके आता है और इंतजार करता है कि जी कब होश में आएगा। फिर कुछ देर बाद जी होश में आ जाता है। यान जी को सवाल पूछने लगता है और बोलता है कि तुम मेरे करीब क्यों आए हो। ये सवाल सुन के जी समझ जाता है कि यान को सब कुछ पता चल गया है। जी यान को और झूठ नहीं बोलती और सारा कुछ एक्सेप्ट कर लेता है। ये सब कुछ सुन के यान बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और जी को बोलने लगता है कि तुमने सिर्फ मुझे यूज किया है अपने मकसद को पाने के लिए, तुम किसी की इमोशंस के साथ कैसे खेल सकती हो। यान जी को बोलने लगता है कि आपसे तुम मेरी जिंदगी से और मेरी कंपनी से निकल जाओ। ये बात बोल के यान जाने लगता है बट जी यान को पकड़ लेता है और बोलने लगता है हाँ मैंने ये सब कुछ अपने मकसद के लिए किया है, बट इससे डरिए मैं तुम्हें प्यार करने लगी हूँ। तुम फिर से झूठ बोल रही हो क्योंकि मैंने अपनी कंपनी से तुम्हें निकाल दिया है, अब तुम बदला कैसे लोगी शिया से। यान को इतनी गुस्से में देखकर जी उसे किस करने लगता है उसे काम डाउन करने के लिए। गुस्से में आकर यान जी को बोलने लगता है कि अच्छा तुम्हें ये सभी चाहिए ना, तो मैं तुम्हें ये सभी दूंगी। और उन दोनों में नाइट स्पेंड हो जाता है। जी बिस्तर से उठ जाता है, बिना कुछ बोले वहाँ से निकल जाता है। जाते हुए यान भी उसे देखता है बट वो कुछ भी नहीं बोलता। जी अपने घर आती है बट वहाँ पे सीढ़ियों में कुछ गुंडे बैठे हुए थे। वो गुंडे लोग जी को हार्म करना चाहते थे बट वहाँ पे यान आ जाता है और जी को बचा लेता है। यान जी को समझाता है कि तुम सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं तुम्हारे लिए रिवेंज लूंगी यान से। बट जी नहीं मानता और बोलने लगता है कि नहीं, मैं अपने परिवार का बदला मैं खुद लूंगी। यान गुस्सा करने लगता है जी के ऊपर और बोलने लगता है कि शिया तुम्हें मार देगा। जी बोलने लगता है कि मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, मैंने सारे सबूत कलेक्ट कर लिया है, बस मीटिंग में मैं कल शो करने वाली हूँ, इसके बाद शिया बर्बाद हो जाएगा। फिर नेक्स्ट सीन हमें जिया को दिखा जाता है जो एक लड़के के साथ बातें करता है। यही वही लड़का है जो शिया के खिलाफ सारे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है और जी को दे देता है। फिर नेक्स्ट मीटिंग में जी सारे लोगों के सामने शिया के खिलाफ जितने भी एविडेंस है वो सब कुछ
शो करता है। ये सब कुछ देख के तो कंपनी के सारे लोग शॉक्ड हो जाता है। शिया जी को बोलता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मेरे साथ ये सब कुछ कर रही हो, और उससे मारने जाता है। और वहीं पे यान आ जाता है और शिया को बोलने लगता है कि कब तक दूसरों को धोखा देते रहोगे, तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है, तुमने हमारे साथ फ्रॉड किया है, पैसे तो हमने तुम्हें टाइम पर ही दिया था, तुमने हमारा काम इतना प्रूफ किया है। यान शिया को बोलने लगता है कि मैं तुम्हारे खिलाफ पुलिस में कंप्लेन करूंगी, और ये बोल के जी के साथ वहाँ से चला जाता है। फिर यान जी को बोलने लगता है कि तुमने कब से शिया के खिलाफ सबूत इकट्ठा करना शुरू कर दिया है। जी यान को गुस्से में बोलने लगता है कि मैं तुम्हें ये सब कुछ क्यों बताऊंगी। फिर यान जी को अपने करीब खींचता है और उसके साथ रोमांस करने लगता है, और दूसरी तरफ शिया उस लड़के को पकड़ लेती है। शिया उस लड़के को बोलने लगता है कि तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई है, तूने मेरे खिलाफ सारे सबूत उस लड़की को दे दिया, अब मैं तुझे नहीं छोड़ने वाली। फिर इसी बीच जी उस लड़के को कॉल करता है। उस लड़के के फोन शाओशन के हाथ में होता है। शिया शाओशन को बोलने लगता है कि जल्दी से चेक करो ये किसका नंबर है, बट शाओशन बहुत ही चालाकी से शिया को घुमा देता है और उस लड़के को मारने लगता है जानबूझकर, ताकि जी का नंबर शिया ना देख पाए, ताकि आगे जाकर शिया जी को हार्म ना करे। चुपके से शाओशन जी की बहुत बड़ी मदद कर देता है। शिया का मैनेजर जब उस लड़के को लेके जाता है, फिर शिया शाओशन से उसका फोन मांगती है, बट शाओशन यहाँ पे बातें फिर से घुमा देता है और बोलता है कि तुम ये सब के बारे में छोड़ो, हम दोनों कल शादी करने वाले हैं। शादी की बातें सुन के शिया बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। शिया के जाने के बाद शाओशन जी को कॉल करने लगता है। जी को शाओशन से बातें करते हुए देख के यान को बहुत ही ज्यादा जेलस फील होता है, और इस टाइम पे यान जी को सीरियस करने लगता है। शाओशन जी को बोलने लगता है कि तुम टेंशन मत करो, मैंने सब कुछ संभाल लिया है। फिर कॉल कट करने बाद यान के करीब जाके जी से पूछने लगता है कि तुम दोनों अभी भी क्लोज हो गया। फिर इसी बीच जी को उल्टी आने लगता है। यान जी को हॉस्पिटल लेके जाता है उसे चेकअप करने के लिए, और इसी दौरान उसे पता चलता है कि जी प्रेग्नेंट है। फिर जी यान को साफ साफ बोल देता है कि तुम्हें इस बच्चे का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की कोई जरूरत नहीं है, हम दोनों की टेंशन मत करो, तुम अपनी जिंदगी में खुश रहो। फिर यहाँ पे यान जी को बोलने लगता है कि तुम ये सब कुछ क्यों बोल रही हो, हम दोनों मिल के इस बच्चे को पालेंगे। शिया को दिखाया जाता है जो बहुत ही ज्यादा परेशान होती है क्योंकि शाओशन उसका फोन रिसीव नहीं कर रहा है। फिर इसी बीच शाओशन आ जाता है। शाओशन को देख के शिया बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और बोलता है कि कल तो हमारा शादी है ना, जल्द से जल्द चलो कपड़े पसंद कर लेते हैं शादी के लिए। फिर उसी टाइम टीवी में न्यूज दिखाया जाता है कि शी फैमिली का सब कुछ खत्म हो चुका है, पुलिस ने सब कुछ जब्त कर लिया है। ये देख के शिया का तो दिमाग ही गर्म हो जाता है, फिर भी वो खुद को काम डाउन कर लेता है और शाओशन को बोलने लगता है कि कोई बात नहीं, ये सब तो होता ही रहता है, चलो हम दोनों शादी कर लेंगे, शादी के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। बट यहाँ पे शाओशन शिया को साफ साफ मना कर देता है और बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ कोई भी शादी वादी नहीं करने सकता, तुम जैसी लड़की को कोई भी शादी नहीं करेगा क्योंकि तुम एक धोखेबाज हो। और ये बोल के वो वहाँ से चला जाता है। ये सब सुन के शिया को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और मन ही मन बोलने लगता है कि ये सब कुछ जी की वजह से हुआ है, अब उस माँ और बेटी को मैं कभी नहीं छोड़ूंगी। दूसरी तरफ यान जी को अपने मॉम डैड से मिलवाने लेके आती है। पहले तो यान के मॉम डैड इस शादी से बिल्कुल भी राजी नहीं थे, बट अब सब कुछ जानने के बाद वो दोनों भी इस शादी से बहुत ही ज़्यादा हैप्पी है। अब सब कुछ जानने के बाद वो दोनों भी बहुत ही ज़्यादा हैप्पी है इन दोनों के लिए। इस हैप्पी मोमेंट पे यान को एक कॉल आता है और यान को पता चलता है कि जी की मॉम को शियान ने किडनैप करवाया है। बात सुन के जी तो पूरा थॉ हो जाता है। जी और यान जी के मॉम को बचाने के लिए जाती है। यान जी को बोलने लगता है कि हमें एयरपोर्ट जाना पड़ेगा। जी यान को बोलने लगता है कि एयरपोर्ट में क्यों जाएंगे, मेरी माँ को बचाने के लिए मेरे माँ के पास जाना चाहिए। फिर हमें एयरपोर्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे शिया भागने की पूरी तैयारी कर चुकी है। शिया अपने लोगों के जरिए जी की माँ को किडनैप करवाया है। यान के लोग जी की माँ को बचा लेता है। यान के बॉडीगार्ड शिया को पकड़ लेता है और यान उसे बोलने लगता है कि तुम क्या समझती हो, तुम ही चालाक हो और कोई चालाक नहीं है, तुमने जो इतना पाप किया है और जी के साथ इतनी नाइंसाफी किया है, उसके पूरे परिवार को तुमने खा लिया है, तुम ऐसे ही बच जाओगे क्या। फिर यान और जी शिया को पुलिस में दे देता है। फिर यान और जी वहाँ से चला जाता है। फिर कुछ महीनों के बाद का सीन दिखा जाता है जहाँ पे दिखा जाता है जी की ट्विंस बेबी हुई है, एक लड़का और एक लड़की। यान के मॉम डैड तो ये खुशखबरी सुन के बहुत ही ज़्यादा हैप्पी है और ये ड्रामा ये पे ख़त्म हो जाता है।